जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे मिस्रियों पर 10 विपत्तियों पढ़ने का वर्णन। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए निर्गमन की किताब और उसका 7वां अध्याय की 14 से 25 आयत तक। निर्गमन 7:14 से 25 मिस्रियों पर 10 भारी विपत्तियों के पढ़ने का वर्णन। मिस्रियों पर नॉर्मल नहीं, भारी विपत्तियां पढ़ने का वर्णन। और ये बाइबल के अंदर बहुत ही ज्यादा मशहूर है। और इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले जल का लहू बनने के बारे में। किस प्रकार से सारा जल है वो लहू बन जाता है, ये आज हम देखेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है और वह इस प्रजा को जाने नहीं देगा। बिल्कुल मूसा, हारून और परमेश्वर तीनों एक दूसरे से पूरी तरह से कनेक्ट है। और मिस्रियों को निकालने के लिए तीनों के अंदर कंटिन्यू लगातार है वो कम्युनिकेशन है वो हो रहा है, जारी है और बिल्कुल तैयार है। जिस प्रकार हमने यूक्रेन में देखा था कि भारी, आज से 1-1.5 साल पहले जब यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ था तो उस समय चारों ओर है वो युद्ध की खबरें थी। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पूरी तरह से परमेश्वर, हारून और मूसा है वो तैयार है इजरायलियों को निकालने के लिए, मिस्रियों से टकराने के लिए। और इसी कड़ी में परमेश्वर इसी सब बातों की अपडेट देते हुए मूसा और हारून से कहता है कि परमेश्वर, फिरौन का मन है वो पूर्ण रूप से कठोर हो गया है और इस प्रजा को वो जाने नहीं देता। इसलिए सवेरे के समय फिरौन के पास जा, वह तो जल की ओर बाहर आएगा। तो अभी बताता परमेश्वर की तू सुबह के समय है मूसा और हारून से कि तू फिरौन के पास जा, और वो नदी के पास है वो सुबह सुबह आता है। और जो लाठी सरप बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़ा रहना, और अपनी लाठी को साथ में ले जाना मत भूलना। अपनी लाठी को जो कि सरप बन गई थी उसको अपने साथ लेकर जाना और नील नदी के तट पर उससे भेंट करना। नील नदी का तट है उसके ऊपर भेंट करना है और उससे इस प्रकार कहना। और परमेश्वर बताते हैं कि किस प्रकार से तुम्हें फिरौन को जवाब देना है। इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा को जाने दे। बार बार उसको एक बात रिमाइंड की जाती है, फिरौन को बताया जाता है कि मेरी प्रजा को जाने दे। परमेश्वर बार बार अपने लोगों को, मूसा हारून को बार बार उसके पास भेज कर कह रहा कि मेरी प्रजा को जाने दे। लेकिन उसका दिमाग और भी घूम जाता है, फिरौन का कह रहा नहीं जाने दूंगा। दोबारा फिर परमेश्वर भेजता अपने बंधु, अरे जाने दे, अरे नहीं जाने दूंगा भाई। फिर परमेश्वर भेजता है, अरे मेरी प्रजा को जाने दे भाई। लेकिन वो कहता है मैं नहीं जाने दूंगा। जिद पकड़ रखी है यहाँ पर फिरौन ने कि मैं इन लोगों को यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा। और आगे लिखा है जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करे। और ये भी कहना कि परमेश्वर चाहता है कि ये लोग जाएं ताकि जंगल में परमेश्वर की उपासना करें। और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना और कई बार तेरे को ये रिमाइंडर कराया जा चुका है परमेश्वर के द्वारा कि मेरी प्रजा को जाने दे, लेकिन तूने हर बार है वो मना कर दिया है, कहना नहीं माना है। 17वीं आयत कहती है, यहोवा यूं कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और वह लहू बन जाएगी। और यहाँ पर हारून है और मूसा है वो कहते हैं कि अब तू जान लेगा कि जिंदा परमेश्वर सचमुच यहोवा ही है। जब हम अपनी लाठी को इस नील नदी के ऊपर मारेंगे तो वो लहू बन जाएगी और जो मछलियां नील नदी में है वे मर जाएंगी और नील नदी बसाने लगेगी और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जी न चाहेगा। और फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कहे कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है अर्थात नदियां, नहरें, झीलें, पोखरे, सबके ऊपर अपना हाथ बढ़ाकर उनका जल लहू बन जाएगा और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनों भांति भांति के जल पात्रों में लहू लग जाएगा। और यहाँ पर मूसा कहता है, मूसा से परमेश्वर कहता है कि तू हारून से कह कि अपनी लाठी लेकर जितना भी जगह जगह पानी है, जितनी जगह में पानी है, उन सभी जैसे कि नदियों हैं, नहरें हैं, झीलें हैं, पोखरे, उन सब के ऊपर अपना हाथ बढ़ा ताकि वो
उसको उस लाठी के छूने के द्वारा लहू बन जाए और समस्त जो मिस्र देश है उसमें जितनी है वो पानी के स्रोत है सबके सब लहू हो जाएंगे और उनके अंदर जो मछलियां वगैरह है, मेंढक वगैरह सब मर जाएंगी और पानी है बस आने लगेगा, बांस आने लगेगी उसमें से। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया और जैसी आज्ञा परमेश्वर ने मूसा और हारून को दी थी इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही किया, अर्थात अपनी लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों को देखते हुए नील नदी के जल पर मारा और नदी का सब जल लहू बन गया। और फिरौन के पास जाकर जहां उसके कर्मचारी भी थे, हारून और मूसा ने लाठी को है नील नदी के ऊपर मारा और पूरी जो नदी है वो लहू बन गई, लहू ही लहू। और नदी में जो मछलियां थी वो तुरंत ही मर गई और नदी से दुर्गंध आने लगी और मिस्री लोग नदी का पानी पी न सके और सारे मिस्र देश में लहू ही लहू हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया, तो भी फिरौन का मन हठीला हो गया और यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून की न मानी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कितना बड़ा चमत्कार है वो मूसा के द्वारा, हारून के द्वारा दिखाया गया, परमेश्वर के द्वारा दिखाया गया। लेकिन जो फिरौन है उसका मन और भी ज्यादा हठीला हो गया, जिद पकड़ ली मैं जाने नहीं दूंगा, मर जाऊंगा लेकिन इन लोगों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा, इनको तो मैं गुलाम बना के रखूंगा, इनसे तो हम अपनी ईंटें बनवाऊंगा, इससे तो हम अपनी मजदूरी बनवाऊंगा, यदि इनको जाने दिया तो फिर काम कौन करेगा। जैसे अमेरिका के अंदर कितने सारे देशों के लोग गए हुए हैं, यदि वे दोस्त देशवासी जो विदेशी जितने आए हुए हैं सब अपने अपने देशों में चले जाएं तो वहां पर काम कौन करेगा, क्योंकि वहां मूल निवासी तो अरब खरबपति हैं। और फिर 23 में कहती है फिरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया और मुंह फेर के अपने घर चला गया। तो ये सब देख के है उसने कोई कमेंट नहीं किया मूसा और हारून से और चुपचाप है उसका मूड खराब हो गया और अपने घर चला गया। और सब मिस्री लोग पीने के जल के लिए नील नदी के आसपास खोदने लगे, क्योंकि वे नदी का जल पी नहीं सकेंगे और सब लोग हैं वो कुएं खोदने लगे ताकि नीचे से पानी निकाल कर पी सके, क्योंकि जितना भी जल जमीन के ऊपर था वो तो सारा लहू ही लहू हो गया था। तब यहोवा ने नील नदी को मारा था, वे 7 दिन हो चुके थे। और जब यहोवा ने नील नदी को मारा था तब से 7 दिन हो चुके थे और इन 7 दिन तक लगातार है ये वो जितना पानी था नील नदी को जिस मारा था उसके बाद है 7 दिन तक लगातार वो वहां पर उस नदी का पानी है वो लहू ही बना रहा था। और फिलहाल तो इतना ही, लेकिन ये सीरीज जारी है, आगे हम देखेंगे मेंढकों का आक्रमण। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। सबको जय मसीह की।